friend, today is 21st October 2021 and I am going to discuss some very important questions which are very important for your exam point of view. So without wasting your time, my first question is 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है 40 मतलब 40वां स्थान। अब जो है इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। 20 अक्टूबर 2021 को जारी मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 43 देशों की समग्र पेंशन प्रणाली में भारत को 40वां स्थान मिला है। और यह जो इंडेक्स है वो सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्तियों की जीवन यापन के लिए कितना धन मिलता है, इस आधार पर यह जो पेंशन प्रणाली है रैंक करता है, मतलब कि देशों को रैंक देता है। और इसमें जो है भारत की स्थिति बहुत ही ख़राब है और इस सर्वे में कहा गया है कि भारत की जो पेंशन प्रणाली है बहुत ही ख़राब है और सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। अब जो एक चीज़ और आप जानिए कि इस जो पेंशन प्रणाली जो जारी हुआ है, इस पेंशन प्रणाली में जो आइसलैंड है उसको प्रथम स्थान मिला है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें भारत की पोजीशन याद रखना है कि भारत को 43 देशों में 40वां स्थान मिला है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क नामक पहल किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारत। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। भारत देश के द्वारा जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क नामक नई पहल की शुरुआत की गई है और इस पहल के एक भाग के रूप में 35 साल से कम आयु के युवा नेताओं की बैठक भारत जो है वो 15 नवंबर 2021 से शुरू करेगा। तो कुल मिला जाकर जो ये जो नेटवर्क है जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क, ये जो है युवा नेताओं के बैठक से रिलेटेड है और उनको जो है यह इस नेटवर्क के अनुसार उनको जो युवा नेता है उनको जोड़ने का एक मंच है ये। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय तलवारबाज ने फ्रांस में चार्लेविले राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा महिला व्यक्तिगत साबरे वर्ग में खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है भवानी देवी। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। भवानी देवी ने फ्रांस में चार्लेविले राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में महिला व्यक्तिगत साबरी वर्ग में खिताब जीता है। भवानी देवी जो हैं उनके बारे में एक फैक्ट और जानिए कि जो अभी 2020 ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उसमें वो तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। और इस समय जो है उनकी जो पूरे विश्व में जो तलवारबाजी में जो रैंकिंग है वो 50वें स्थान पे है। तो ये फैक्ट इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, फ्यूचर टेक 2021 नामक डिजिटल प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी किस संस्थान द्वारा आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है भारतीय उद्योग परिसंघ। इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। टेक 2021 नामक डिजिटल प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2021 के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित की जाएगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि यह जो प्रदर्शनी है वह 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2021 के बीच जो है वो भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित की जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उड़ीसा भाषा में तकनीकी पुस्तकों के अनुवाद के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ ओडिया स्टडीज़ एंड रिसर्च संस्थान। अब जो है इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने स्नातक और डिप्लोमा स्तर पर उड़िया भाषा में तकनीकी पुस्तकों के अनुवाद के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ओडिया स्टडीज़ एंड रिसर्च संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इसका मुख्य उद्देश्य उड़िया भाषा में पुस्तकों को अनुवाद करना। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैश्विक संगठन द्वारा EDNA परियोजना का आरंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है यूनेस्को। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। EDNA परियोजना का शुभारंभ यूनेस्को के द्वारा किया गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और इस परियोजना का शुभारंभ यूनेस्को द्वारा 18 अक्टूबर 2021 को एनवायरमेंटल DNA के अध्ययन के आधार पर जैविक विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और इस जो परियोजना है EDNA, इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व धरोहर बने समुद्र स्थलों में जैव विविधता की समृद्धि को समझना। अब जो है हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि जो EDNA परियोजना है वो जो है समुद्री जो धरोहर हैं, विश्व धरोहर जो समुद्री स्थल हैं उनमें जो जैव विविधता जो बहुत प्रकार की पाई जाती है समुद्र के अंदर, उनकी समृद्धि को समझना इस EDNA के जो है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किन देशों के साथ
आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है तीनों। मतलब भारत ने संयुक्त राज्य अमीरात, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों के साथ आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित करने की घोषणा की है। अब हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। भारत ने इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित करने की घोषणा की है। और इस जो घोषणा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, भारत की किस परियोजना को लंदन में क्लीन आवर एयर श्रेणी में अर्थशास्त्र प्राइज का विजेता घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है तकाचर। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। तकाचर जो भारत की एक कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्र परियोजना है, को लंदन में क्लीन आवर श्रेणी में प्रिंस विलियम द्वारा घोषित पहले अर्थशास्त्र प्राइज का विजेता घोषित किया गया है। अब जो ये अर्थशास्त्र प्राइज है, यह जो है रॉयल फाउंडेशन द्वारा जो है पहली बार ये प्रदान किया गया 2021 में। और यह उनको दिया जाता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में, जो उसके बचाने के या उसके संरक्षण क्षेत्र में जो उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, तो उनको ये प्रदान किया जाता है। अब जो है तकाचर विद्युत मोहन के नेतृत्व में दिल्ली स्थित जो है एक कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना है। तो ये आपको याद रखना है कि तकाचर क्या है। तो यह जो है कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्र परियोजना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश भर में संचार नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है रेलटेल कॉर्पोरेशन। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। 18 अक्टूबर 2021 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने देश भर में संचार नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार प्रमुख ध्यान देने के लिए और साथ ही साथ दूर संचार के क्षेत्र में एक साथ काम करने के लिए रेलटेल कॉर्पोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, विश्व बाल अस्थि और जोड़ दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 19 अक्टूबर। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। पूरे विश्व में विश्व बाल अस्थि और जोड़ दिवस 19 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अस्थि संबंधी रोगों के बारे में जागरूक करना। अब जो है मेरा यहाँ पर ख़त्म होता है करंट अफेयर। और जो है आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।